नमस्कार, मैं प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के बाहर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि यहाँ पर कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सारे युवा इकट्ठे हो रखे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है और ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम कुमार है। और सर, ये मुद्दा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सितंबर माह में 12 या 13 तारीख के आसपास एक एग्ज़ाम करा गया था UPSSC ने। तो उसमें सहायक लेखाकार और ARO 2 के एग्ज़ाम थे। तो जो अभ्यर्थी थे उन लोगों का कहना ये है कि जो एग्ज़ाम उन लोगों को या जो पेपर सेट उन लोगों के लिए आया था उनके लेवल से बहुत ज़्यादा था वो। उसके बाद जो कुछ हिंदी के शब्द थे उसमें भी काफ़ी सारी गलतियाँ थी। तो वो लोग इस मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है उसको रद्द किया जाए। और हाँ, इतना ही है, रद्द करने की ही मांग है जी। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ और लोग से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, पूरा प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो UPSSC की एक परीक्षा हुई थी 12 से 14 नवंबर के बीच। परीक्षा का नाम है सहायक लेखाकार परीक्षा। उसके अंदर अनियमितता है, इरेगुलरिटीज़ हैं। इरेगुलरिटीज़ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले तो एक जो एजेंसी है जो उसको कंडक्ट करवा रही है वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज़ है मध्य प्रदेश में और भी कुछ राज्यों में। NICL जो है वो एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से परीक्षा करवाई गई। दूसरा चीज़ यह कि स्कीम के बाहर क्वेश्चंस डाले गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड थे। वो ऐसे थे कि पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उनको उस सीमित समय के अंदर उसको जो है उसको कंप्लीट किया जाता। और भी जो जैसे कोएर्जन जैसा शब्द है, कोएर्जन अकाउंट्स में कोएर्जन मतलब फ्रॉड, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो रखा है बलात्कार, है ना। तो ऐसी बेसिक गलतियाँ भी हैं जो अपने आप में आयोग के लिए एक शर्म की बात है कि आयोग मतलब UPSSC ऐसी गलतियाँ कैसे कर सकता है। और ऐसी और 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इस पेपर के अंदर है, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके के लोगों ने पेपर को सेट किया हुआ है, कितनी जल्दबाजी में पेपर सेट किया है, कितना दूरदर्शिताहीन दिमाग से इस पेपर को जो है सेट किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई स्तर ही नहीं है, जब कोई क्लास ही नहीं है पेपर का, तो उस पेपर को जो है रद्द हो जाना चाहिए। ये यहाँ पर जो छात्राएँ हैं तमाम, उनकी डिमांड है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पूजा थपलिया जी। तो आप ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आपकी क्या मांगे हैं? मांग है ना कि जो अभी ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर हुआ है ये हम रद्द करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो गूगल ट्रांसलेट किया गया हिंदी को इंग्लिश में पेपर था और जिसे हम ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी में आ रहा था। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे थे ना कि समझ नहीं आ रहा था, जिनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे उसमें ना राजधानी शब्द का यूज़ किया गया था, चित्र, बलात्कार जैसे शब्दों का यूज़ किया गया था। और क्वेश्चन मतलब ग्रामर में इतनी मिस्टेक थी ना कि समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं। ऊपर से जो एजेंसी है जिसने कम पेपर करवाया है वो मतलब ब्लैक लिस्टेड है और उनके मतलब पहले उनके खिलाफ बहुत मामले चल रहे हैं। तो जब इतना बड़ा आयोग बन रखा है तो इस कंपनी से करवाना ज़रूरी था क्या? और ऊपर से क्या है ना, हम लोगों ने पहले मतलब आयोग में गए थे जब ये पेपर शुरू होने से पहले। हमने बोला था हिंदी मीडियम वालों को इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है इसमें ना, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट वाली हिंदी होती, समझ नहीं आती हिंदी मीडियम वालों बच्चों को। तो उनके पास गए थे, बडोनी जी के पास। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी इसके प्रति और मतलब ऑनलाइन ही करवाया। फिर भी वो हम मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया, पर इसमें कुछ नहीं हुआ। ऊपर से जब ये पेपर हुआ तो पेपर मतलब ऐसा पेपर हुआ ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बनाया इसलिए गया है ताकि बच्चों को बाहर किया जाए। 30 से 40 इन्होंने सिर्फ न्यूमेरिकल दे रखे थे, वो भी ऐसे न्यूमेरिकल दे रखे थे जिसे करने में कम से कम 2 या 3 मिनट लगेंगे एक न्यूमेरिकल करने में। इतना टाइम लग रहा था उन नंबर। ऊपर से क्वेश्चन भी इतने बड़े बड़े थे, उसमें ग्रामर की मिस्टेक इतनी थी हिंदी में कि समझ ही नहीं आ रहा था कि पेपर मतलब पूछना क्या चाह रही है। और ऊपर से जो कंपनी है ना जो पेपर करवा रही है, कि जहाँ जहाँ पेपर करवा रही है ना वहाँ इनके पेपर रद्द हो रहे हैं। वहाँ कुछ ना कुछ इनका चलता ही है घपलेबाजी। ऊपर से जो जितने भी जब से बडोनी जी पेपर करवा रहे हैं तब से एक भी पेपर इनका ऐसा नहीं है जो विवादों में नहीं रहा होगा। इससे पहले भी जितने पेपर हुए ना सब में विवाद चल रहा है, और इसमें तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल अनफेयर पेपर करवा रखा है। मतलब बच्चों ने जैसे तैयारी, मतलब जैसे पहले आप पहले के पेपर उठा के देख लीजिए, इनके जो 4-5 साल पहले से ये असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर उठा के देख लीजिए, ये पेपर उठा कर देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा उलटफेर किया इन्होंने इसमें। बच्चे तैयारी उस बेस बना के चल रहे थे ना, पुराने पेपरों को बेस बनाकर, इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर बदल दिया सब कुछ। था असिस्टेंट अकाउंटेंट का था, उसमें 3-4 पोस्टें मर्ज कर रखी थी। पहली बात तो जब असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर मतलब उसमें 5-6 पोस्टें मर्ज कर रखी थी। उसमें समीक्षा अधिकारी वाला भी था, ऑडिटर का भी था, असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी था, लेकिन पेपर ऐसा बना रखा था ना जैसे GRF नेट का होता है, नेट वगैरह का होता है, वैसे पेपर बना रखा था। तो कोई BCom वाला लेवल वाला बच्चा वो कैसे इस पेपर को हल कर देगा? तो ये तो साफ था कि इनको मतलब पेपर ऐसा इन्होंने जानबूझ के ऐसा बनाया है कि बच्चे ज़्यादातर बच्चे बाहर हो,
सीटें खाली रहे। क्योंकि बहुत बच्चे, मैं जिन बच्चों को जानती हूँ, इतने मेहनती बच्चे थे, मतलब ये कि इससे पहले जितने पेपर हुए उसमें 1 या 2 नंबर से रुके। यहाँ वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 45 नंबर चाहिए, लेकिन उनके 20-30 नंबर ऐसा आ रहे हैं। तो क्या वो पहले जो उन्होंने पेपर निकाले, क्या उनमें इतनी वो नहीं थी? क्योंकि उन्होंने उसी को बेस बना कर चला ना। यहाँ न्यूमेरिकल इतने सारे दे दिए कि कोई अगर ज़्यादातर जहाँ ही निकले, यहाँ अगर किसी का क्वालिफाई हो भी रहा है ना, वो है जिन्होंने पूरे 100 के 100 अटैम्प्ट किए, वो भी तब जो तुक्के मारे। लेकिन जो असली पढ़ने वाला बच्चा ना, वो तो देख कर ही तो क्वेश्चन करेगा, तुक्के तो नहीं मारेगा ना। वो उसे पढ़ने ही में, इस क्वेश्चन को पढ़ने में इतना लग रहा था, मैं समझ नहीं, चुनौती हो रही थी कि ये बोलना क्या चाह रहा है एग्ज़ाम में। तो हम बस यही चाहते हैं सरकार से कि पेपर रद्द करवाए और ऑफलाइन माध्यम से कराए, ताकि जो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनको भी थोड़ा वो भी कंपटीशन में आए, वरना यहाँ तो आप कंपटीशन से बिल्कुल नहीं बाहर कर रहे हैं। तो यही मुद्दा है हमारा। ऊपर से इस कंपनी से ना करवाए, और हम ये भी चाहते हैं कि ये बडोनी जी और ये बडोनी जी इस्तीफ़ा दें अपने पद से, क्योंकि ये बच्चों की बिल्कुल नहीं सुनते। इन बच्चे इनके पास जा के परेशान हो गए थे कि सर ये प्लीज़ ऑफलाइन करवाइए, इसमें हिंदी मीडियम वालों को बहुत नुकसान होता है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि यहाँ ज़्यादा मतलब इतने बच्चे हैं नहीं, सारे इंग्लिश मीडियम वाले तो है नहीं, हिंदी ज़्यादा 80% हिंदी मीडियम वाले हैं। तो उनको देखकर भी तो पेपर बनाना चाहिए था ना। उन्हें तो आप लोगों ने साफ कंपटीशन से बाहर कर दिया, क्योंकि हिंदी ऐसे दे रखी ना कि आप खुद देखोगे ना, आप खुद ही सोचो कि बलात्कार जैसा शब्द कॉमर्स में कहाँ आता है। कॉमर्स में बलात्कार जैसे शब्द के क्या मायने रखता है? तो उन्होंने ये शब्द भी डाल रखे, मतलब कुछ ऐसे वर्ड डाल रखे कि समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे आगे। तो यही है कि इस परीक्षा को रद्द कराए और बिल्कुल फेयर तरीके से कराए और ऑफलाइन करवाए। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है इस पर, तो आपने आगे क्या सोचा कि आगे आप क्या करेंगे? अगर हम देखो, पहले हम तो धामी जी से मिलने की कोशिश करें, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि वो युवाओं को सुनेंगे, क्योंकि जो ये बडोनी जी है ना, उनसे यहाँ का 80% युवा परेशान है, क्योंकि वो कोई भी परीक्षा ऐसे नहीं करवा रहे जो फेयर तरीके से करवा रहे होंगे। सब में धांधली कर रहे, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। इससे पहले पंतनगर वाला पेपर था, उसमें इन्होंने 14 से 17 क्वेश्चन डिलीट करे हैं। तो मतलब ये जो पेपर जिनसे बनवा रहे हैं, कि उन्हें नहीं पता है कि पेपर कैसे बनाना है, कि सती ने खुद ही आंसर नहीं पता, मतलब जो क्वेश्चन दे रहे हैं ऑप्शन में उनका आंसर ही नहीं है, उसके बाद तो डिलीट हो जा रहे हैं क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन जो डिलीट हो रहे हैं 14 से 17 क्वेश्चन, उसी में इन्होंने ऐसे फेरबदल की कि जो पढ़ने वाला बच्चा था वो सीधा बाहर हो गया 2-2, 3-3 नंबर से। तो पहली बात है, पेपर ही ऐसे क्यों करवा रहे हैं? पेपर देखकर करो। अपने जो प्रोफेसर जिन्हें आप ले रहे हो पेपर करवाने के लिए, उन्हें देखकर लो कि उन्हें खुद ज्ञान होना चाहिए। जब उन्हें खुद ज्ञान नहीं है तो पेपर कैसे करवा रहे हैं ये लोग हैं? और ऊपर से अगर हम मुख्यमंत्री से, हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हम आखिरी रास्ता हमारे पास कोर्ट का रास्ता है, फिर हम कोर्ट जाएंगे। और नहीं तो बच्चे, तो मैं बोल रही हूँ, इतना इस पेपर को देने के बाद बच्चे इतना मतलब वो अवसाद में चले गए ना कि मरने के लिए तैयार हो रखे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। क्योंकि आपको ही पता है, ये जो वैकेंसी है सारी चुनाव के टाइम आती है। एक बार चुनाव हो गया, वैकेंसी सारी खत्म, उसके बाद एक वैकेंसी नहीं आनी है। इसमें ये जो पेपर है ना, इसमें काफ़ी पोस्टें, 600 पोस्टें थी। तो लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ के तैयारी की, 6-6 महीने घर में बैठे, उसके बाद तैयारी की। उसके बाद ऐसा लग रहा है ना कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। तो हम यही बोलेंगे कि सरकार से कि ये परीक्षा रद्द करवाएं और दोबारा से करवाएं, बस यही मांगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे यहाँ नारे लग रहे हैं कि आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी। तो देखते हैं कि इनका क्या कहना है आयोग से और क्या पूरी मांगे हैं उनकी। सर, आपका नाम क्या है? हम बिट्टू वर्मा जी। तो सर, ये पूरा ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्या मांगे आपकी आयोग से? देखिए, जो आयोग है, अभी जो वहाँ अधिकारी है वर्तमान में, वो सारे भ्रष्ट है। और उन्होंने जो परीक्षा करवाने के लिए एजेंसी कंडक्ट करवाई है, वो इतनी भ्रष्ट है कि जैसे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और कई और राज्यों में उनकी जांच चल रही है, लेकिन 2 राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसको पूरी तरह ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। और इसको उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों ने और सरकार ने इसको कंडक्ट करवाया है परीक्षा करवाने के लिए। तो हमारी यही मांगे हैं कि ऐसे ब्लैकलिस्ट कंपनी को क्यों मान्यता दी जा रही है पेपर करवाने के लिए। तो सर, फिर अगर ये नहीं होता, अगर आयोग आपकी मांगे पूरी नहीं करता, तो आगे आपने क्या सोचा कि आप क्या करेंगे? देखो, अभी हमारी शुरुआत है और इसमें जितने भी बेरोजगार संघ के पदाधिकारी हैं और पूरे बेरोजगार के बेरोजगार युवा है, हमारा जल्द से जल्द एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें हमारी यदि मांगे पूरी नहीं होगी तो हम
सड़कों पे उतर जाएंगे, एक अनशन मतलब अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। एक बात मैं बता दूं कि अभी जो पिछले साल LT की जो परीक्षा हुई थी उस मैं पॉइंट बता देता हूं कि कहां भ्रष्ट हुई है। ऐसी एक भी परीक्षा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार हमें दिखाई नहीं दिया। अभी पिछले LT की जो परीक्षा हुई थी उसकी जो लास्ट कट ऑफ थी वो 71.05 थी, और अभी जो उसकी मेरिट लिस्ट आई है वेटिंग लिस्ट की उसमें 72.25 का जो छात्र है उसका नाम आ रखा है। तो आप ही बता दीजिए, उसका नाम तो पहले आना चाहिए था क्योंकि कट ऑफ उससे नीचे थी। तो उसका जब हमने लिस्ट देखी तो उसमें उसका ना तो रोल नंबर या अंकित है और ना उसका नाम अंकित है, तो वो लड़का कहाँ से आ गया? यानी कि साफ साफ जाहिर हो रहा है वो आपका कोई रिश्तेदार है, कोई सगा संबंधी है, तभी उसका नाम दिया जा रहा है, नहीं तो उसका पहले आना चाहिए था नाम। तो ऐसी कई केस है जिसमें भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमारी पूरे बेरोजगार युवाओं की यही मांग है कि ऐसे ब्लैकलिस्ट कंपनी को क्यों यहाँ, और जब हम पिछले बार आयोग गए थे और हमारे जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनका ऐसे बयान है कि हम उन्हीं उससे ही पेपर करवाएंगे, उससे ही वो करवाएंगे, आप कुछ भी कर लो। तो एक अधिकारी, उस लेवल के अधिकारी के मुंह से ये शोभा नहीं देती कि आप ऐसे उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण होगा, तभी वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो। तो उसको हम दिखा देंगे, उनको दिखा देंगे कि युवा शक्ति है, क्या शक्ति है, और युवाओं की मतलब मांगे हैं वो आपको माननी पड़ेगी। इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम मुकेश चंद्र है, और मैम मेरा जो हमारा जो मुद्दा है और कि जैसे कि मैम मैं हैंडीकैप्ड हूँ, तो हैंडीकैप्ड मैं BL श्रेणी में आता हूँ, बोथ लेग में आता हूँ। तो मैम तो हमारा ये है कि अभी लेक्चरर की भर्ती आई थी, तो लेक्चरर की आई है, अभी PCS की भी आ रखी है, नायब तहसीलदार की भी आ रखी है। तो उसमें क्या होगा कि मैम लोक सेवा आयोग ने चिन्हांकित कर रखे हैं, जैसे कि 1 आर्म हो गया, 1 लेग हो गया, मैम इस तरह से चिन्हांकित श्रेणी कर रखी है विकलांगों की। और जो BL है, जो BL श्रेणी के हैं, और नोट करके उन्होंने लिखा है कि जो दूसरे अन्य श्रेणी के होंगे, चाहे जैसे BL हो गया, चाहे अन्य श्रेणी के कोई भी है, तो वो नहीं भर सकते हैं। मतलब वो उसमें जो विकलांग का आरक्षण है उसके लिए दे नहीं है, या उसके लिए मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि हम विकलांग है। तो मैम हमें क्या हो रहा है कि हमें आरक्षण भी नहीं मिल रहा है, और ऊपर से हमें फीस भी पूरी कटवानी पड़ रही है, और हम आरक्षण मतलब हमें सामान्य में कि हम सही है, तो इस टाइप के हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ रहा है। लेकिन जो कि मैम हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अभी मैम लेक्चरर की अभी भर्तियाँ हुई तो उसमें भी हमें आरक्षण नहीं मिला। तो मैम उस टाइप से तो हम जो लोक सेवा आयोग है, और खासकर मुख्यमंत्री जी अभी युवाओं को और विकलांगों को जो उन्होंने बात करी कि उनको हम नहीं उनका ध्यान रखा जाएगा, तो प्लीज़ सर आप इस मामले में संज्ञान लें, क्योंकि हमें इससे शोषण हो रहा है हमारा, क्योंकि हमारा हक है। क्योंकि अगर आप आरक्षण, क्योंकि विकलांग तो हम भी है, तो हमें तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ही अलग थलग कर दिया है, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि नहीं इस श्रेणी को या इस विशेष समूह वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। जो BL वाले हैं और जो BA है, यानी बहुत आर्म है, जिनके दोनों हाथ खराब है, जिनकी दोनों टांगें खराब है, उनको आरक्षण नहीं देंगे। तो मैम ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अन्य केंद्र सरकार में भी व्हील चेयर वाले को भी आरक्षण मिलता है, सबको आरक्षण मिलता है। तो उत्तराखंड में ऐसा क्यों है? उत्तराखंड में क्यों चिन्हांकित लोक सेवा आयोग ने कर रखा है कि चिन्हांकित श्रेणी है? तो मैम इस संज्ञान पर संज्ञान ले, और आपके न्यूज़ नेशन के माध्यम से भी जो आपका न्यूज़ है वो आगे इस बात को बढ़ाएं। और प्लीज़ और आप लोक सेवा आयोग से भी पूछें कि क्यों इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्यों अलग थलग किया जा रहा है, जो बहुत लैग है। और क्योंकि वो भी काम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्यों उनको आरक्षण नहीं दे रहे हैं? या तो पहले ही जब शासन आदेश बना था कि नहीं BL वाले हो गए, दूसरे विकलांग हो गए, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको अलग थलग है, वो बिल्कुल वो विकलांग नहीं है। तो मैम विकलांग तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को, BL हम है तो बहुत लेग वालों को तो सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको सबसे उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी सरकार को और आयोग को, तो लेकिन उनको ही अलग कर दिया गया है। तो मैम ऐसे भी बहुत सारे विकलांग है, आप देखिएगा जो बहुत लेग होता है बेचारा, वो बहुत लेग क्या होता है कि उसकी मतलब दोनों टांगों इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट सबसे ज़्यादा परेशानी उसी को होती है। वो कोचिंग सेंटर जा रहा है, कोचिंग सेंटर उसको 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पढ़ता है, फिर पढ़ के वो घर आता है, उतने 2 किलोमीटर वो कैसे सफ़र करके आता है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो हक है, आरक्षण है, उससे वंचित किया जाता है।
तो मैम उसको परेशानी नहीं है, कितनी ज़्यादा परेशानी है उसको। आप कह सकते हैं कि वो खड़ा नहीं हो सकता है, खड़े क्योंकि अगर वो 2 टांगों खड़ा है लेकिन उसके दोनों टांग इफेक्टेड है, तो मैम सबसे ज़्यादा तो उसी को आरक्षण मिलना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी आयोग को। लेकिन उन्हीं को ही ऐसा बोल रहा है कि भाई तुम नहीं है आरक्षण, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम सामान्यों के साथ लड़ो, तो सामान्यों के साथ लड़ो। मैम तो हमारा मतलब कहने का मतलब ये था कि हमारा जो हक है हमें दे। आयोग ने बिल्कुल हमें अलग थलग किया है अब, और इस हमारी बहुत सारी परेशानी है। अभी कोई विकलांग बेचारा जो व्हील चेयर में आ नहीं सकता है, प्रोटेस्ट करने नहीं आ सकता है, मैं आया हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो कि अंदर से घुट रहे हैं कि कहीं अभी सामान्य वो 2 नंबर से बाहर हो रहा है, लेकिन अगर उसको आरक्षण विकलांग का मिलता तो उसका हो जाता। अभी मैं अपना ही मामला लेता हूँ कि मेरा BL का बना हुआ है। अब मेरा BL का बना हुआ है तो मैम अभी मेरा लेक्चरर था, लेक्चरर में हमें किसी मतलब 2-3 नंबर से रुक गया मैं। अब क्योंकि मैं सामान्य में लड़ा, क्योंकि BL का आरक्षण नहीं मिला। अगर BL का आरक्षण मिलता, अभी हमारी जिस लेक्चरर में मैं सब्जेक्ट से हूँ तो करीबन बहुत कम में गई थी मेरिट विकलांग की, लेकिन मैं विकलांग नहीं, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया उसमें, तो मुझे आरक्षण में वंचित किया गया मैम। तो इससे मैम हमें शोषित तो हम हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा हक हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएँ। हम सरकार से नहीं बोलेंगे और किसी और से नहीं बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमें तो नहीं है कि बाहर से कहीं से आए हमें यार ऐसा है। तो मैम यही है कि लोक सेवा आयोग जो सचिव है वो संज्ञा इसको लें, क्योंकि उनको भी पूरा पता होगा कि क्यों नहीं वो दे रहे हैं, क्या नहीं है, तो वो भी लें। और मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को संज्ञान में लें और हमें भी हमारा हक दें, जो हमारा हक है तो हमें भी उससे वंचित ना किया जाए। तो हम यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम भी BL विकलांग में बहुत लैग में आ रहे हैं, तो हमें भी आरक्षण दें। और क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं देंगे तो हम आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है फिर, क्योंकि जो हमारा हक हमको ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे मैम। ये सबसे बहुत बड़ी विडंबना हमारे साथ में। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर सारे युवा, यहाँ पे ये सारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और इनका कहना है कि UK SSSC का एग्ज़ाम दिया था इन्होंने, और उस पर इनका कहना है कि आयोग ने वहाँ पर धोखाधड़ी की है, वहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके गलत शब्द डाले हैं। उनका कहना है कि बलात्कार जैसे शब्द कॉमर्स के सब्जेक्ट में कैसे आते हैं। तो इन्होंने बाहर यहाँ गांधी पार्क के बाहर प्रोटेस्ट किया था और ऐसी काफ़ी सारी मांगे हैं कि इसको रद्द कर दिया जाए इस परीक्षा को। वहीं कुछ लोग हैं जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें आरक्षण दिया जाए कि ये BL कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसका कोई ऑप्शन नहीं है पेपर में, तो इसलिए उन्हें वहाँ पे नो डालना पड़ा, ताकि जिसकी वजह से ये सामान्य की तरफ से इन्होंने परीक्षा दी और इसकी वजह से ये आगे नहीं जा पाए। तो देखते हैं कि इनकी मांगे कितनी ऊपर तक जाती है और क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करती हैं। तो बाकी आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए दून प्राइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।